नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में ये जो 3 पहिए की सरकार है, उन्हें कोरोना से ज्यादा अपनी कुर्सी जाने का खतरा साफ साफ दिख रहा है। हड़कंप मचा हुआ है इस अघाड़ी सरकार में और सबसे ज्यादा परेशान तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले, ये जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई और ये वसूली गैंग के ऊपर एनआईए और सीबीआई की जो जांच चल रही है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये सारे के सारे जो आरोपी पकड़े गए हैं, सब अब गवाह बनने के लिए तैयार हैं। एक के बाद एक कबूलनामा उनका आ रहा है और एक के बाद एक वो खुलासे करते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से इस सरकार के ऊपर इसका क्या असर होगा, इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले तो बात करनी है अनिल देशमुख की। ये एक्स गृह मंत्री जो कितना ज्यादा फड़फड़ा रहा था उस वक्त जब अर्नब गोस्वामी को ये लोग टॉर्चर करने की पूरी साजिश रच रहे थे। 10 मिनट में असेंबली के अंदर आना है, इस तरह की बातें करके उसे गिरफ्तार करने के लिए नए नए तिकड़म ये अपना रहे थे। और अब यही गृह मंत्री कल इसे सीबीआई के सामने प्रस्तुत होना है। सीबीआई ने उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। किस मसले में? कि क्यों आपके ऑफिस के अंदर से, आपके नाक के नीचे से, आपके मंत्रालय से ये दुकान, ये जो धंधा चल रहा था, उसके ऊपर आपकी क्या सफाई है। परमवीर सिंह ने कई घोर आरोप लगाए हैं इस अनिल देशमुख के ऊपर और इनको कल सीबीआई के सामने पेश होना है। उसकी भी मैं कुछ डिटेल्स दूंगा। क्या पूछताछ होगी, कौन पूछताछ करेगा और कैसे अनिल देशमुख की हवाई उड़ी हुई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो शिवसेना और एनसीपी के बीच जो मनमुटाव हुआ इस इस्तीफे को लेकर के, और जिस हिसाब से जो पूछताछ के दौरान ये वाजे, ये सिंधे, ये तमाम लोग, ये काजी, ये सारे लोग जो स्टैंड इन लोगों ने लिया है, उस स्टैंड से उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब हिलती हुई नजर आ रही है और इसलिए जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब तक ये अजीबोगरीब स्थिति है कि अब तक सचिन वाजे को सस्पेंड नहीं किया गया। उसके ऊपर तमाम आरोप लगा दिए गए थे, लेकिन वो सस्पेंड नहीं हुआ था। किस वजह से नहीं हुआ था? क्या सोच रही थी महाराष्ट्र की सरकार कि आखिरकार वो सचिन वाजे को बचा लेकर के चली जाएगी? लेकिन अब जैसे ही मालूम चल रहा है कि सारी जानकारियां ये तो यही लोग दे रहे हैं, तो उससे अब नया गेम शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है कि कुछ घंटों के बाद ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर ही, मुंबई पुलिस सचिन वाजे को सस्पेंड करने वाली है। फिर से जिस तरीके से 16 साल पहले उसको सस्पेंड किया गया था, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, अब मुंबई पुलिस ये कार्रवाई करने वाली है। काजी को सस्पेंड कर दिया गया है और भी सारे लोग, एक तो सिंधे जो जेल के अंदर था वो पैरोल पे बाहर आया और ये सरकारी कामकाज में लग गया था, उगाही के धंधे में, क्योंकि डायरियां तो बता रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें हो क्या रहा है। दरअसल अब तक जो जानकारी एनआईए के पास, सीबीआई के पास आ चुकी है, उससे एक बात बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये पुलिस वाले ही, ये स्कॉटलैंड यार्ड वाले, ये उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े बड़े लेफ्टिनेंट्स लोगों ने ही ये काम अपने कर कमलों से किया था। ये जो साजिश रची गई, ये साजिश कहीं और रची गई, लेकिन जमीन पे वो सारा काम सचिन वाजे और वो गैंग कर रहा था। इसमें अब कोई शक की बात नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूंकि मनसुख हिरेन का नाम आ गया, उसकी गाड़ी पहचान ली गई, इस वजह से मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई और इस हत्या में ये पुलिस वाले, ये स्कॉटलैंड यार्ड वाले ही उद्धव ठाकरे के कैपेबल और ऑनेस्ट
पुलिस अधिकारियों ने ही इस काम को अंजाम दिया। अब कोर्ट की कार्रवाई वो अलग चलेगी, सुनवाई चलती रहेगी, फैसला होता रहेगा, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आ रहे हैं इसमें कोई उसमें डाउट नजर नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर कौन फंसेगा, कौन है आका, कौन है मास्टरमाइंड, क्या ये अपने मन से ये सारा काम कर रहे थे? और यही सवाल इस अघाड़ी सरकार को परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि सबसे पहले परमवीर सिंह के ऊपर एक्शन लिया गया। परमवीर सिंह ने उल्टा आरोप लगा दिया कि भाई ये तो गृह मंत्री, ये तो वसूली गैंग का मास्टर है, ये तो पुलिस वाले को किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है वो बातें कहता था, क्या रुख होना चाहिए पुलिस के कामकाज का वो हमारे जूनियर ऑफिसर्स को बुला करके ये डिक्टेट किया करता था। और तो और ये वसूली का पूरा एक रैकेट चला रहा था। तो वसूली गैंग का मास्टरमाइंड गृह मंत्री है, ऐसा परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, और जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पे ये सारी जांच चल रही है। अब परमवीर सिंह के आरोप के ऊपर सीबीआई ने कई सारे लोगों की पकड़ धकड़ की। एनआईए के पास जो डायरियां थी, जो जानकारियां थी, 9000 फोन को टैप किया गया, उसके बारे में जानकारी निकाली गई, उसे खंगाला गया। तब ये मालूम चला कि ये जो स्कॉटलैंड यार्ड उद्धव ठाकरे का, ये सारे लोग, ये सचिन वाजे और ये गैंग किस तरीके से गुजरात के एक शहर से इन लोगों ने सिम्स खरीदे थे। बार गर्ल्स को भी दिया हुआ था, इनकी कोई चहेती बार बाला थी, और इस बार बाला के जरिए कोई एक क्रिकेट का बुकी है वो नरेश गोरे, वो भी पकड़ा गया। तो ये सारे डॉट्स अपने आप मिलते चले गए और ये पता चला कि ये सारा का सारा उगाही का धंधा, ये फर्जी सिम कार्ड जो गुजरात से उठाए गए थे उसके इस्तेमाल के जरिए किया जा रहा था। अब दो जो निजी सहायक हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट, पीएस, जो पीए होता है अनिल देशमुख के, उसके साथ बातचीत हुई। उसने क्या उगला, क्या कबूला, सारे जो फोन रिकॉर्ड्स जिसमें के अंदर इन लोगों की आवाज़ है, उसके आधार पे इनसे पूछताछ की गई। तो सीबीआई को कई सारी जानकारियां अब मिल गई हैं और कल अनिल देशमुख को वहां पहुंचना है। लेकिन अब सरकार को यह बात समझ में आने लग गई है कि ये जो तमाम लोग जो पकड़े गए हैं, कि चूंकि परमवीर सिंह ने एक धावा बोल दिया सरकार के खिलाफ ही, और सचिन वाजे ने भी कई सारी जानकारियां, ये वैसे नहीं मिल रहा सब कुछ कि किस नदी में कहां पे सारे हार्ड डिस्क फेंके गए हैं, कहां पे डायरी है, कहां पे क्या है, ये सारी जानकारी देने वाला कौन है? तो ये देने वाले वही लोग हैं जो ये आरोपी है, सचिन वाजे है, सिंधे है, काजी है। ये सारे के सारे लोग अब अपनी जान बचाने के लिए वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो छोटे मोटे पुलिस अधिकारी हैं, हमने तो सिर्फ वही काम किया जो हमें आदेश दिया गया। सचिन वाजे ने बहुत ही विस्फोटक चिट्ठी भी लिख डाली। अब इस वजह से अब पुलिस के जो तमाम आरोपी हैं, ये लोग इस केस में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, और भी तमाम कई सारे मंत्री हैं, किस तरीके से ये लोग टारगेट दिया करते थे, किस तरीके से ये लोग कहते थे कि भाई उगाही करना है, किससे उगाही करना है, किस तरीके से करना है, ये सारे राज ये लोग खोल रहे हैं। मतलब ये कि ये जो अघाड़ी सरकार है, कल तक जिनके लिए ये लोग उगाही का काम कर रहे थे, जिन नेताओं के लिए, जिन मंत्रियों के लिए ये हिटमैन का काम कर रहे थे, जिनके आदेश पे ये सारे लोग, चाहे वो फर्जी फॉलोअर वाला केस हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का टीआरपी केस हो, चाहे वो ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का वो केस, सारे जो कंट्रोवर्शियल मामले थे जिसकी जांच ये लोग कर रहे थे, इन सब लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ये सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये बात समझ में आ गई कि राजनेता तो किसी का होता ही नहीं है। इन लोगों के लिए हमने ये सारे रिस्क उठाए और इन लोगों ने हमें बीच मझधार में ही छोड़ दिया। अब मसला ये है कि ये लड़ाई वसूली गैंग के मास्टरमाइंड्स, वसूली गैंग के आकाओं और वसूली गैंग के कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हो गई है, और सीबीआई और एनआईए को सारी जानकारियां भी मिल रही हैं। तो मतलब ये कि उद्धव ठाकरे सरकार
अभी ये कोरोना से जूझ कम रही है, नींदें उड़ी हुई है कि पता नहीं अनिल देशमुख से पूछताछ के बाद सीबीआई कौन सा बम फोड़ने वाली है, अगला नंबर किस मंत्री का हो सकता है कि भी शिवसेना का कोई मंत्री है, कोई कांग्रेस का मंत्री है, एनसीपी का मंत्री है। ये सारे लोग, क्योंकि इन लोगों ने कई सारे राज सीबीआई और एनआईए को इन लोगों ने बता दिए हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जिनके लिए ये काम कर रहे थे उन सब का खुलासा कर दिया है। और इस वजह से जो पॉलिटिकल भूचाल वहां पे आने वाला है वो तो कोरोना की वजह से अभी कुछ देर के लिए थमा हुआ है। और इसलिए आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर कोरोना बेलगाम, कोई इंतजाम नहीं, सरकार कहीं नजर ही नहीं आ रही। एक साल से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला और आज एक साल 1.5 साल के बाद भी पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं, बेड्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो ये सरकार कर क्या रही थी? तो जो सरकार उगाही करने के लिए ही बनी हो, माल कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बनी हो, वो लोगों की जान को बचाने की परवाह वो क्यों करेगा? और इसलिए एक तो पॉपुलैरिटी इस सरकार की रसातल में चली गई है और दूसरा ये जो जांच है उस जांच के घेरे में बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री के दफ्तर, मुख्यमंत्री के चहेते, शिवसेना के मंत्री, एनसीपी के मंत्री, ये सारे लोग घिर रहे हैं। अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर उद्धव ठाकरे सचिन वाजे को सस्पेंड करता है तो ये किस वजह से कर रहे हैं? इतने दिन तक क्यों आप चुप थे? जिस दिन पहले दिन ही जब नाम आया था सचिन वाजे का असेंबली के अंदर, विपक्ष ने यह कहा था कि भाई सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाए, तब तो आपने सस्पेंड नहीं किया। तब तो आप कह रहे थे कि भाई ये कोई ओसामा बिन लादेन है, ये तो हमारा बहुत ही कैपेबल और ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब आप क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि सचिन वाजे ने पलटी मार दी है, ये काजी ने पलटी मार दी है, ये शिंदे ने पलटी मार दी है, परमवीर सिंह ने पलटी मार दी है और ये लोग अब एक एक करके इन लोगों के खिलाफ बयान और गवाह तैयार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अनिल देशमुख से पूछताछ के दौरान अनिल देशमुख की हालत क्या होती है। अनिल देशमुख कुछ दिनों पहले तक गृह मंत्री थे, लेकिन अपनी करतूतों की वजह से उनको कल सीबीआई के सामने पेश होना होगा। वैसे तो कोई लीडर इस तरीके से पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने जाता है तो लोगों की एक भावना जुड़ जाती है, लोगों को एक सिंपैथी सी होती है। लेकिन इनके करतूत ऐसे हैं, इनका चाल चलन ऐसा रहा है कि जिससे कई सारे लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी कि एक एक करके जिन लोगों ने नियम कानून को ताक पे रखकर इनोसेंट लोगों को तंग किया है वो ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। कल वहां क्या होगा उसकी जानकारी हम लेकर के कल पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।